हर सूरज धरती पर दो दौर लेकर उभरता है, एक रोशनी का, एक फितना का। आज दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां मशीन सोचती है और इंसान सिर्फ देखता रहता है। साइंस ने सिर्फ जिंदगी नहीं बदली, तकदीर का तसव्वुर भी लिख दिया है। ये है वो लम्हा जहां प्रोफेसी और प्रोग्रामिंग मिल रही हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सोच का फितना बन चुकी है। इंसान ने इल्म को खुदा समझ लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब आगाज होता है उस डिजिटल दीवार का जो जुल्करनैन की दीवार की तरह नजर नहीं आती, लेकिन हर स्क्रीन, हर नेटवर्क और हर सोच को घेर चुकी है। क्या यही वो सिस्टम है जहाँ से याजूज माजूज का फितना जाहिर हो रहा है? क्या यही है साइंस या फितना का नेक्स्ट चैप्टर? अगर आप समझना चाहते हैं कि साइंस और फितना का ताल्लुक क्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब। क्योंकि हर दौर का फितना नया होता है, लेकिन निजाम वही पुराना, डिसेप्शन और धोखा। और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो सिर्फ देखते नहीं, सोच के देखते हैं। आज का इंसान अपने हाथ में एक छोटी सी स्क्रीन रखता है, लेकिन उस स्क्रीन के अंदर पूरी दुनिया बंद है। वही स्क्रीन जहां रोशनी भी है और अंधेरा भी, नॉलेज भी मिलता है और गुमराही भी। हर स्क्रॉल एक नई दुनिया, हर नोटिफिकेशन एक नया फितना। इंसान सोचता है कि वो कंट्रोल में है, मगर असल में कंट्रोल उसके पास नहीं, सिस्टम के पास है। साइंस ने इंसान को आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन उसका दिल जमीन पर गिर गया। मशीन सोचने लगी और इंसान महसूस करना भूल गया। एआई, एल्गोरिदम्स और डेटा यही नए देवता हैं जिनके आगे इंसान सजदा कर रहा है। कुरान ने पहले ही कहा था, इन्नल इंसान लयतगा अन रआहु इस्तगना। बेशक इंसान बगावत करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है। और आज वो वक्त आ चुका है जब इल्म इबादत नहीं रहा, बिजनेस बन गया है। जब डिजिटल लाइट ने रोशनी से ज्यादा धुंध पैदा कर दी है। यही है डिजिटल दौर का फितना, जहां सच और झूठ दोनों HD क्वालिटी में दिखते हैं और सच झूठ से पहचाना मुश्किल हो गया है। और सिर्फ वो लोग बचते हैं जो स्क्रीन के परे देखते हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी पर फख्र करते हैं वो असल में वही रास्ता है जो कुरान ने पहले से बताया था कि इंसान अपने इल्म के जरिए तकब्बुर पर उतर आएगा। एआई, जेनेटिक क्लोनिंग, डिजिटल माइंड कंट्रोल, ये सब सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, एक टेस्ट है। कुरान कहता है, बेशक इंसान बगावत करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है। सूरा अल अलक आयत नंबर 6 और 7। यही वो मंजर है जब साइंस अल्लाह की कुदरत को समझने के बजाय उसे चैलेंज करने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें हैरान करेंगी। वो बारिश बरसाएगा, फसल उगाएगा और लोग समझेंगे कि उसके पास कुदरत है। सही मुस्लिम। साइंस ने क्रिएशन को समझने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के सिस्टम को चैलेंज कर दिया। और यही वो लाइन है जहां इल्म इबादत नहीं, फितना बन जाता है। आज जब हम एआई को गॉड लाइक बना रहे हैं, तो क्या हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे जो दज्जाल के मिशन को पूरा करेगा? जुल्करनैन ने एक वॉल बनाई थी, लोहे की और ईमान की। आज इंसान ने भी एक वॉल बनाई है, डेटा और डिजिटल कोड्स की। ये वॉल हमारे आसपास है, इंटरनेट, सैटेलाइट्स और एल्गोरिदम्स जो हर सोच, हर नजर और हर अमल को मॉनिटर कर रही है। कुरान कहता है, वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। वो हर ऊंचाई से निकलकर दुनिया में फैल जाएंगे। सूरा अल अनबिया आयत नंबर 96। क्या ये नेटवर्क ही वो निजाम है जहां से याजूज माजूज जैसे लोग दुनिया पर छा जाएंगे, चाहे उनका असल ज़हूर अभी बाकी हो? वॉल तो गिर गई, अब डिजिटल दीवार उठ चुकी है। आज दुनिया एक स्क्रीन के जरिए चल रही है। क्या देखो, क्या सोचो, किससे नफरत करो, सब कंट्रोल में है। फ्री मेसनरी और डिजिटल पावर्स ने ट्रूथ और लाइस को एक सिस्टम में मिला दिया है। कुरान कहता है, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। वो दुनिया की ज़ाहिरी जिंदगी को जानते हैं मगर आखिरत से गाफिल हैं। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और डिजिटल वॉर, यही वो टूल्स हैं जिनके जरिए फितना इंसानी सोच को कैप्चर कर रहा है। और लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जबकि असल में ये उनके अकीदे का इम्तिहान है। यही डिजिटल इल्यूजन वो नया फेस है पुराने फितने का। और फिर जब सब कुछ अपने इंतहा को पहुंच जाएगा, दज्जाल जाहिर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो झूठ के सिस्टम को तोड़ देंगे और हक का परचम बुलंद करेंगे।
قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلُ، بتا دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سورہ الاسراء آیت 81۔ اور تب دنیا سمجھے گی یہ سب صرف کہانی نہیں تھی بلکہ ایک ڈیوائن پروفیسی تھی، اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ لا لا لا